पंडित जी ने लकड़हारे में जब लकड़हारे की साथ बिना की शादी कर देते हैं पंडित वो राजा राजा राय सिंह। राजा राय सिंह। तो जब वो उसने लेके चला है ना, जब बेला मिलती है और बेला को बिन्ना कहती है कि भाई मेरे भाव क्या थे। देखो वैसे कविता तो सब बनाते हैं, लेकिन कविता बनाने का मेन मकसद ये होता है कि लोगों को कुछ समझ मिले, भाई उससे कुछ सीखें। मार्गदर्शक होते हैं ये कवि, जो लोग होते हैं मार्गदर्शक होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसको तकरीबन कवियों ने तो बना लिया एक मनोरंजन। तो मनोरंजन नहीं, कोई भी वक्ता है वो लोक संग्रह के लिए करता है, जो जितनी भी कविताएं करता है, प्रवचन करता है या कविताएं सुनाता है, वो इसलिए सुनाता है कि भाई लोग जो है ना कुछ समझें और सन्मार्ग को पकड़ें, अच्छे रास्ते चले, व्यवहार में सद्भावना भाईचारा बना कर रखें जी, और एक दूसरे की एक दूसरा मदद करें। लेकिन उसको दूसरा रूप दे दिया, भाई एक मनोरंजन का बना लिया। तो उपदेश होता है जी, वो चाहे प्रवचन के द्वारा हो चाहे कविता के द्वारा हो, मार्गदर्शक किया जाता है जी, कि भाई तू समझ ले यो मार्ग कौन सा है, यो मार्ग कौन सा जी। आड़ा जो है ना, पंडित जी ने इस लकड़हारे में जब बीना ने लेके चल रहा है लकड़हारा, जब बेला तो मिलती है और क्या बताती है, देखो पंडित जी ने कितने मर्मिक बात बताई। यानी इस कविता में 9 तो रस है, 7 रस होते हैं, फिर 9 रस है। एक त्याग का और एक प्रेम का। क्या दिखाती है, तो आड़ पंडित जी ने जो है ना इस कविता में समझने की जरूरत है भाई जी। ये गाने नहीं है पंडित जी के कोई भी, ये तो समझने की बात है, ठीक है। जो समझ लेगा और मारेगा अपना लेगा वो कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो भाई न्यू कह सुन कर चले जाएंगे। हाँ बात सही है जी। जीमती रही तो कदे फेर मिलेंगे, मेरी बहान उरे हो कुछ कार दो। हे सुन बहना मौसी जाई, आज मैं होली गेल पराई, और मैं तेन्यू सोचू थी। देखो समझने की बात है, कोई बीरबानी ऐसा त्याग और ऐसा राग, और कोई बीरबानी इतना संतोष और इस तरह का व्यवहार दूसरे के साथ कर नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है, चाहे सगी बाण हो। हाँ बल्कि बीरबानी तो अपने खसम के लिए तो दूसरी के लिए हम एक वो बोल भी पड़े थे कट कमर न हो जाए है। और क्या पंडित जी की बातें हैं बड़ी, यानी अपना जीवन सुधारने की बातें, कल्याण को प्राप्त करने की बातें जी। हे सुन बहना मौसी जाई, आज मैं होली गेल पराई, और मैं तेन्यू सोचू थी ब्याही साथ चलेंगे, तब बेला को एक तार दो जी। यानी मैं इस संसार से उपराम हो जाऊं
और जिम्मेवारी इसको दे दी। बहुत गजब के ज्ञान की बात है जी। जब तक ये विषयाकार वृत्ति है ना, जब तक कल्याण को प्राप्त हो नहीं सकता जी। शांति मिल नहीं सकती, सुखी हो नहीं सकता। हाँ, ये भाव इतना उत्पन्न ना हो जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरी कली में बताती है, मैं तई साचा हूं थी मन मेला, और हम दो होती पति अकेला। हाँ। मैंने ऑर्डर साहब के ऑफिस में जा रहे थे, ऑर्डर साहब से मिल लिया था मैं, वो एक प्लाट बेचा था उसकी रजिस्ट्री करानी थी ना, तो मैं महावीर साहब से मिल लिया भाई, हमारा यार था भाई। तो मैं चले गया, बोले बैठो उड़े भीतर ने एक जगह हो बैठने की, कंप्यूटर का काम तो करे हो न्यारा, और एक भीतर ने थोड़ी ही जगह हो हरियारी, एक तखत कर लिया उड़ो है, कुर्सी गली उड़ो, और एक मेज हो जी। उड़े बैठ गई। तो वो साहब बोले कदी कोई कविता करवा दो, तो 2-3 आदमी और बैठे थे। मैंने यह एक बूढ़ा बैठा था मेरी उम्र का, मैंने यह कविता कराई। जब यह कविता कराई ना, तो बूढ़े ने जो रोड तो नहीं समझा। हाँ भाई यो समझे। फिर वो कविता करा लीजिए, वो बोले भाई क्या बात है पंडित जी की, और भाई बाबूजी आपने निहाल कर दिया, ये कविता की सुनाई है। भाई अमृत छिड़क दिया तुम। जी जी जी। माँ भाई मार दौर तो ये साहब कदर करता नहीं भाई। बोले इन्हें के बेरा, इन्हें उसके मुंह पे बोले इन्हें के बेरा, ये बातें निराली हैं जी। तो आड़ दूसरी कली में बताती है, मैं तई साचा हूं थी मन मेला, और हम दो होती पति अकेला। जी। देखे बेला के सब टूम खेलेंगी, मैं तो अपना भी सौंप श्रृंगार दूं। जी। कितना त्याग, कितना प्रेम, कितना संतोष, वैराग, संसार से वैराग, एक एक वर्ण, एक एक अक्षर कड़े से खोद के ले आया। भाई ऐसा किसी के बस का नहीं है जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताती है, एक तो प्रीतम की प्यारी में, देखो कैसी बात बताती है कि बे मैं ऐसा मत मान लिए, कहते तू ऐसा एक एक बात अनमोल है जी। कहते तू तेरे भरम रह जाए अगर, या उसने वो कदर ना करता मेरी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो इस संसार से उपराम होने के लिए जी। और तेरे को अपनी साथ रखने के लिए, तेरे से प्रेम करने के लिए, और मैं भगवान का भजन करूं और मैं अपने फर्ज को पूरा करके नर कल्याण को प्राप्त हो जाए दोनों जी। यानी मैं तो कल्याण को प्राप्त होंगी पर तेरा भी कल्याण करूं और इसका भी कल्याण करो। तीनों प्राणी जो है ना मिल करके और परिवार का भी कल्याण करें जी। बहुत गजब की बात है। एक तो प्रीतम की प्यारी में और दूसरे तेरी इंतजारी में, दूसरे तेरी इंतजारी में, तेरी यादगारी में आंसू रोज डालेंगे। देखिए प्रेम की गाली 1000 यानी आड़ प्रेम लगा करके और उन गालियां का भी रूप बदल दिया जी। क्या बात थी पंडित जी की। एक तो प्रीतम की प्यारी में और दूसरे तेरी इंतजारी में और तेरी यादगारी में आंसू रोज डालेंगे। गाली प्रेम की 1000 जी। और फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी,
एक एक वर्ण और एक एक अक्षर एक निराली बातें हैं। जी लक्ष्मी चंद कहे मेरी निगाह में, कहे लक्ष्मी चंद मेरी निगाह में, और तने तक देख भरी में रंग चाम। रंग चाम जी। कहे लक्ष्मी चंद मेरी निगाह में, और तने देख भरी में रंग चाम, और तेरे ब्याह में बलाई तक के कसर गलेगी। मैं भी हीरे रतन जवाहर जवाहर जी। यानी इसमें जो उसके पिता ने उसके साथ व्यवहार किया ना, इस कविता में से ये इशारा है कि अपने बाप से भी नाराजगी नहीं। मैं तो आऊंगी त्यार सो जी, और मैंने कोई बाप से नाराजगी नहीं। जिसे का साथ उसने ब्याह दी, जो उसकी सोच थी वह मैंने कोई दिक्कत को नहीं। और इसने पहले है एक कविता, हाँ उसमें कह रखी उसने है जी चाहो सो बेशक कर ले, मैं आजमा या करवा दी ना। हाँ लीजिए वैसे तो, हाँ मगर उससे पहले वह कब तो है। हाँ अब तू जो अपना कर ले जो कर रहे। हाँ, जो तने करना हो, हाँ। जी चाहो जो बेशक कर ले, मैं आजमा लूंगी भाग पिताजी जी। और जिंदगी खो दूंगी एक शायद में। हाँ मत ना खामी रखिए अपनी मत ना खामी रखिए अपनी बात में। जी। जी चाहे सो कर ले पिताजी, मैं आजमा लूंगी भाग, मत ना करिए खामी अपनी बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा जी।